Good morning, student. Now today we discuss operating ratio. Operating ratio ये हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमने पहले पढ़ा था जीपी रेशो. आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशो. हमारे से पहले वीडियो में हमने पढ़ा था जीपी रेशो. आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशो. ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का सेकंड रेशो है ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लाई 100 यानी कि आपकी नेट सेल, यानी कि जो आपकी सेल है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने सेल. हम जानते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं. अच्छा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा मेथड भी होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. स्टूडेंट समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए. मल्टीप्लाई 100. देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैसे भी निकाल सकते हैं. हम इसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो आपकी सेल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं, ये हमने पहली वीडियो में हम सीख चुके हैं. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं, उसकी आज मैं बात नहीं करूँगा. आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, आज हम उसी की बात करेंगे. तो समझते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे हम लोग. पहले बात करता हूं मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की. ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालते हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो समझिए, ऑफिस एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, जो आपके एम्प्लॉय के बेनिफिट के एक्सपेंस होते हैं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑफिस एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस employees benefit expense plus
depreciation and amortization expense plus depreciation and amortization expense plus other expense प्लस अदर एक्सपेंस। अब इसमें कौन से आएंगे? जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, यानी कि जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होंगे, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। किसको काउंट करेंगे यहाँ पे हम? जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होंगे। अदर देखो मैंने क्या लिखा है, दोबारा समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने हैं हमको। कैसे निकालेंगे? ऑफिस एक्सपेंस, जो ऑफिस के एक्सपेंस है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक्सपेंस हुए हैं, प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक्सपेंस है, प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये हमने ऐड क्यों किया है? डेप्रिसिएशन तो माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, हमने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि डेप्रिसिएशन हम पहले माइनस कर चुके हैं। डेप हम पहले माइनस कर चुके होंगे तो डेप को हम ऐड कर देंगे, रिवर्स बैक कर देंगे। एमोर्टाइजेशन लगता है आपको गुडविल पे, जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर लगता है एमोर्टाइजेशन। डेप लगता है फिक्स एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इसको ऐड कर देंगे, प्लस अदर एक्सपेंस, प्लस अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस आएंगे? जो अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होंगे, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होंगे वो आएंगे आपके अदर एक्सपेंस में। क्योंकि हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? ओनली ऑपरेटिंग वाले खर्चे, ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंस। आई बात समझ में? तो अदर एक्सपेंस में मैंने क्या लिखा है? अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये तुम्हारी बात रही है कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट की। आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट? चलिए नोट डाउन कीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स प्लस
वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस। तो ये सब खर्चे किस में आएंगे? हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसमें हम दोनों काउंट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट? प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सब हमारी किस में आएंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएंगे। अब जल्दी से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया है, जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया हुआ है आप क्वेश्चन खोलिए, उसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000, जीपी रेशो 25%, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको गिवन है कितनी है? 6,80,000। तो हमारा ज़्यादा फॉर्मूला लग जाएगा, हम इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है? अब हमको क्या निकालना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल निकालनी है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, उसको निकालते हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकाल लोगे तो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी, ये तो होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपकी सेल निकल जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी गिवन है। कैसे निकालेंगे? जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने गिवन है? 80,000। तो ये आपकी क्या निकलेगी? अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में से तो आपकी क्या निकल जाएगी? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि हमने यहाँ बात की थी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, किसके इक्वल था ये? ऑपरेटिंग कॉस्ट के। ऑपरेटिंग कॉस्ट के इक्वल क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देता हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा ना? हाँ जी आ जाएगा। तो मैंने वही तो किया है, मैंने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकालने के लिए मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए हैं। तो मेरा क्या निकल के आ गया है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मेरे को जीपी निकालना है प्लस जीपी। अब जीपी कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीपी रेशियो कितना है? 25% है। जीपी रेशियो कितना है? 25% है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। इफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, इफ सेल 100 देन जीपी कितना है? 25% है। तो 100 का 25% कितना आएगा? 25। तो कॉस्ट कितनी आई? 75 रुपये। कॉस्ट 75 रुपये है। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है? 6,80,000 माइनस 80,000, 6 लाख कॉस्ट है। तो सेल कितनी आएगी? इफ कॉस्ट 6 लाख देन सेल इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 75 इंटू 100। ऐसे तो करेंगे हम लोग, मैथमेटिकली फॉर्मूला है। कैसे किया है मैंने? अगर सपोज करो इफ सेल 100, अगर मैं सेल को 100 मान रहा हूं, लेट सेल 100, लेट मैंने यहाँ पे सेल को 100 मान लिया है।
तो जीपी कितना है, 75% है, सॉरी 25% है। 25% किसका है, सेल का है, यानी कि 25 आ गया। 100 का 25% कितना आएगा, 25 आएगा, 25। तो कॉस्ट कितनी आ गई, 75 आ गई। इफ कॉस्ट, अगर हमारी कॉस्ट 6 लाख रुपए है, 6 लाख कहाँ से आई, 6,80,000 माइनस 80,000, तो 6 लाख कॉस्ट है हमारी। अगर 6 लाख हमारी कॉस्ट है तो सेल कितनी होगी, 6 लाख डिवाइड बाई 75 इंटू 100, 6 लाख डिवाइड बाई 75 इंटू 100। कितना आ गया, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कितना है, 8 लाख आएगा ना। तो सेल कितनी आ गई, 8 लाख। सेल कितनी आ गई है, 8 लाख इंटू 100, कितना आ गया आंसर, आंसर निकाल दो। %85 आया समझ में। या मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, जीपी कितना आया, जीपी कितना आएगा, 8 लाख में 6 लाख गए, 2 लाख का जीपी आ जाएगा भाई। 8 लाख में से 8 लाख सेल है, 6 लाख की हमारी कॉस्ट थी, तो कितना आ गया, 2 लाख का आ गया। 6 लाख, 6 लाख क्या आ गया हमारी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई 6 लाख, और जीपी कितना आ गया, 2 लाख। जीपी कैसे निकला, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। सेल यहाँ थी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू गिवन थी 6 लाख, जो मैं निकाली थी यहाँ से 6 लाख, तो कितना आ गया है, 8 लाख आ गया आपका सेल। या तो आप इसको ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका ये कितना आ गया, 8 लाख आ गया, ये आपका आ गया आंसर 85%। बस आपको वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला पुट करके। इसको नोट करिए, चलिए जल्दी से क्वेश्चन और देखते हैं। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यूनिबेल्क लिमिटेड फॉर द एंडेड 31 मार्च 2019, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है फॉर द एंडेड 31 मार्च 2019। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो डेटा में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको, या निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, चलो निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलिए निकालिए, स्पीड से निकालिए। क्या क्या ऐड होगा इसमें, परचेज गिवन है 2 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितनी गिवन है, 2,25,000 की। चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री कितनी आएगी, चेंज इन इन्वेंट्री ये निगेटिव में है ना, देखो ब्रैकेट में लिखी हुई है 15,000, यानी कि निगेटिव में है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि निगेटिव में है, ब्रैकेट का मतलब होता है निगेटिव में, तो 15,000 रुपये चेंज इन इन्वेंट्री निगेटिव में है, इसको माइनस कर देंगे। प्लस इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने हैं, 6,000 रुपये के। तो ये कितना आ गया है, 2,16,000। बाकी से मैंने अदर एक्सपेंस क्यों नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि हम कॉस्ट निकालने हैं। अगर मैं रिवेन्यू निकालता तो मैं इसमें अदर एक्सपेंस भी ऐड करता, मैंने इसमें अदर एक्सपेंस क्यों नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि मैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकाल रहा हूँ। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। या तो मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लूँ, अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालता हूँ तो मैं अदर एक्सपेंस भी इसमें ऐड कर दूंगा, या मैं अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस निकालता हूँ तो जो अदर एक्सपेंस है वो आपके अलग ऐड होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो नीचे गिवन है वो आएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये नहीं आएगा, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जो बिजनेस की एक्टिविटी से होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जहाँ बिजनेस की एक्टिविटी नहीं होती। अब आपको जो आपने एसेट्स सेल करी है उसमें आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्या आपका बिजनेस थोड़ी है इसका सेल परचेज करने का, एसेट्स का? आप गुड्स की आप गुड्स को सेल परचेज करते हो, जो गुड्स से प्रॉफिट लॉस होगा हम उसको काउंट करेंगे, ना कि जो एसेट्स से होगा। आपका बिजनेस एसेट्स को सेल परचेज करने का नहीं है, इसलिए एसेट्स कैसा है? एसेट्स का जो लॉस है वो कैसा है? नॉन ऑपरेटिंग है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है और सेलिंग कितना है? 10 और 14,000, 10,000 और 14,000, 24,000। स्टूडेंट ध्यान रखो, अगर मेरे को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता तो मैं इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता, यानी कि ये दोनों मिला के क्या बन गए? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन दोनों को मिला के क्या बन गए? दोनों ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसा आप जानते ही हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि क्या बन गई आपकी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी क्या बन गई आपकी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी क्या गया आपकी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालता तो मैं उसमें ये जो एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग है, मैं दोनों को यहीं पे ऐड कर देता और मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालता। लेकिन यहाँ मैंने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकाला है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू में आपके ये आइटम नहीं आएंगे, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा, सेकंड वाला 2,16,000 प्लस 24,000, 2,16,000 प्लस 24,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4 लाख। सबसे ऊपर दिया हुआ है नेट सेल 4 लाख की इंटू 100, 2,40,000, 2,40,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100। कितना आ गया आपका ये? 60% आ गया है ना? ये आपका आ गया है आंसर। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग रेशियो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आप इसके सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? अब इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो हम ये पे रखते हैं। थैंक यू।